Hey everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको complete free education. In this video, we are going to continue with the rocket revision of our class 10 English supplementary reader. The name of the book is Footprint Without Feet, and here we are going to start with chapter 7. The name of the chapter is The Necklace. It's a beautiful story with a wonderful message. It's a story about a woman who is not content, who feels that she is very miserable. Why? Because she doesn't have the luxuries of life. और किस तरीके से एक्चुअल में उनकी लाइफ मिजरेबल हो जाती है वो हम देखेंगे. So this story is about Matilda. Matilda is a very pretty lady. She is born in a poor family. वो एक poor family में पैदा हुई है and she is married to a clerk. They are like good to do, मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा hand to mouth condition नहीं है, and she can even afford a maid. She suffered a lot of misery as she felt that she had been born for better things. उसको हमेशा लगता था उसके साथ लाइफ में गलती हुआ है क्योंकि वो तो और बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए बनी हुई है. All day she would be daydreaming of luxurious houses, dainty dinners, elegant dresses and beautiful jewelry. वो सिर्फ सपने देखती रहती थी इन चीज़ों के. One day, her husband came home very happy. He had an invitation to a ball for both of them from the Minister of Public Instruction. तो एक दिन उसका जो हस्बैंड है वो ऑफिस से घर आता है, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से उनको एक बॉल में जाने का ऑफर है. उन्हें मालूम है कि उनकी वाइफ को ये सब बहुत पसंद है, तो उनको लगता है कि उनकी वाइफ तो बड़ी खुश हो जाएगी. लेकिन जब वो अपनी वाइफ को ये चीज़ बताते हैं, सो शी गेट्स रियली अपसेट. इनफैक्ट she gets angry. Why? And she throws that invitation on the table. Why? Because she says that she doesn't even have a dress to wear and go there. अब बॉल में जाना है तो you need a gown, लेकिन आपके पास तो है ही नहीं. So उसका जो हस्बैंड होता है वो बहुत लविंग है, बहुत पेशेंट है. तो वो क्या करता है, वो अपने लिए एक गन लेना चाहता है जिसके लिए उसने 400 फ्रैंक्स बहुत मुश्किल से जमा किए होते हैं. वो पूरे के पूरे 400 फ्रैंक्स मटिल्डा को दे देता है और वो बोलता है तुम इससे अपने लिए एक प्रिटी सी ड्रेस ले लो. Now he feels that now that Matilda has the dress, she will be very happy. But Matilda is still sad. फिर वो पूछता भैया अब तुम क्यों sad हो, तो वो बोलती है that I don't have jewelry to go with it. तो उसका जो है वो बोलता है you are so beautiful. Why don't you just go for natural flowers? तो she says that what is wrong with you, और ऐसे थोड़ी ना होता है. I need jewelry to accentuate my dress. तो अब वो इतना ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है, बोलता है सुनो एक काम करो, तुम्हारी जो फ्रेंड है ना जीन, मदाम फॉरेस्टियो, उनके पास चले जाओ, उनसे जाके कोई सी ज्वेलरी बोरो कर लो. तो जब वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है तो वो पूरा का पूरा कबर्ड खोल के रख देती है कि भैया देखो तुम्हें जो चाहिए वो ले लो. सो शी लव्स दिस डायमंड नेकलेस. उसको बहुत अच्छा लगता है एंड उसके ऊपर बहुत सूट करता है, तो वो उससे वो बोरो कर लेती है. ओके अब वो पार्टी में जाती है एंड शी इज लुकिंग फैबुलस. एवरीबडी इज लुकिंग एट हर. शी इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड शी डांसेस सो मच टिल 4 o'clock in the morning. उसके बाद बहुत हैप्पीली ये लोग घर वापस आ जाते हैं. जब ये लोग घर वापस आ जाते हैं तो उसको लगता है मैं एक बार और अपने आप को आईने में देख लेती हूँ. बट व्हेन शी गोज एंड सीज हर सेल्फ, वो शॉक हो जाती है. क्यों? क्योंकि उसका नेकलेस तो उसके गले में है ही नहीं. अब वो लोग पूरे घर में ड्रेस में वापस जाते हैं कि रास्ते में तो कहीं नहीं गिर गया. हर जगह ढूंढ लेते हैं, पुलिस कंप्लेन भी करते हैं, बट नथिंग वर्क्स. कुछ भी काम नहीं आता. एंड फाइनली वो लोग मैडम फॉरेस्टियर को क्या बोलते हैं कि वो जो है ना उसका क्लैस्प टूट गया है. जो नेकलेस है उसका जो हुक जो होता है ना उसको क्लैस्प कहते हैं, वो टूट गया है, तो हम आपको रिटर्न कर देंगे रिपेयर करा के. नाउ दिस लेडी मदाम फॉरेस्टियर, शी इज़ अ वेरी जनरस लेडी, क्योंकि उन्होंने मटिल्डा को एज अ फ्रेंड उन्होंने वो नेकलेस भी दे दिया. फिर बोली कोई बात नहीं, इफ इट हैज़ बिन ब्रोकन ठीक करा के वापस कर दो. तो शी वॉज एब्सोल्युटली ओके. नाउ When the necklace was not found, अब नेकलेस तो वापस करना था, तो जब वो शॉप पे गए कि भैया यही नेकलेस जो है अराउंड कितने रुपए तक का आएगा, तो उन्होंने बोला 36,000 फ्रैंक्स. 36,000 फ्रैंक्स तो उनके पास थे नहीं. तो अगर वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी को, सब कुछ जो उसने इनहेरिट किया है अपने पूर्वजों से, उन मतलब पूर्वज नहीं, मतलब जो अपने एंसेस्टर्स से, दादा पर दादा की जो भी उसके पास पूरी थी प्रॉपर्टी, उसको 18,000 फ्रैंक्स मिल रहे थे, विच मेंट कि उसको 18,000 फ्रैंक्स का और भी लोन लेना पड़ा था. सो ही सोल्ड एवरीथिंग. उन्होंने अपना घर बेच दिया और वो लोग रेंट करके एक दूसरे घर में रहने लग गए. और उन्होंने मैडम फॉरेस्टियर को वो जो था लोन पे लिया और उसको नेकलेस को वापस कर दिया, कुछ नहीं बताया. अब इन ऑर्डर टू पे द लोन उनने पहले अपना घर शिफ्ट कर लिया. मेड तो वो अब अफोर्ड कर नहीं सकते थे, तो सारा काम किसको करना पड़ता था? मटिल्डा को करना पड़ता था. मिस्टर लॉयसल टुक अप ओवर टाइम वर्क टू सेव मनी. अब वो मिस्टर लॉयसल जो डबल शिफ्ट करने लग गए, ओवर टाइम करने लग गए पैसा बचाने के लिए.
अब ये जो लाइफ है उन लोगों की ऑलमोस्ट 10 साल तक कंटिन्यू होती रही। मटिल्डा हु वाज वेरी प्रिटी, नाउ शी लुक्स ओल्ड एंड स्क्रफी। वन डे मटिल्डा जो है अपनी फ्रेंड जेन से मिलती है, मिसेस फॉरेस्टियर से मिलती है, एंड मिसेस फॉरेस्टियर तो उसको, मदाम फॉरेस्टियर तो उसको पहचानने से ही मना कर देती है, भैया हो कौन तुम। देन शी रियलाइजेस, ओ माय गॉड दिस इज मटिल्डा, एंड देन शी आस्क्स हर कि भैया तुम्हें हुआ क्या है, एंड शी टेल्स एवरीथिंग कि किस तरीके से वो हाल घूम गया था, उन लोगों को लोन लेना पड़ा, उस लोन को चुकाने के लिए ऑल द सफरिंग्स दे हैड टू बेयर। एंड तब मैडम फॉरेस्टियर जो है वो ये रिवील करती है कि अरे तुमने मुझसे बात तो की होती, क्योंकि वो जो डायमंड नेकलेस था वो तो आर्टिफिशियल था। You paid 36,000 francs for that. It was worth only 500 francs. And when she got to know that, Matilda realizes कि उसकी इतनी सारी sufferings जो थी, इतनी सारी सफरिंग जिसके लिए उसको पैसे बचाने के लिए जो है उसको मतलब कुक भी करना पड़ता था, क्लीन भी करना पड़ता था, उसको पानी भी लेने जाना पड़ता था, उसको बुचर से और ये जो ग्रोसर होते हैं सबसे बार्गेनिंग करनी पड़ती थी। शी कुड हैव लेड अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ, बट हियर शी वॉज लिविंग अ मिजरेबल लाइफ। वाई? बिकॉज उसने सच नहीं कहा था। एंड दैट इज इट। सो इस स्टोरी का मैसेज क्या है? पहली चीज़ कि हमारे पास जितना है ना, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। दूसरी चीज़, आप अपनी डिज़ायर्स रखो, डिज़ायर्स होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि डिज़ायर्स की जो रेंज है ना उन पे लगाम होना चाहिए। मतलब डिज़ायर्स की रेंज आपके हाथ में होनी चाहिए, ये नहीं कि आपकी रेंज डिज़ायर्स के हाथ में है, क्योंकि डिज़ायर्स का कोई एंड नहीं है। एंड थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अगर कभी कुछ हमसे गलत हो जाता है ना तो हमें सच बता देना चाहिए, क्योंकि सच बताने से ही आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। Now we are going to start with the most important questions. First of all, author कौन है? गाय द मुपास्सां। कौन है ऑथर इस स्टोरी के? गाय द मुपास्सां। मुपास्सां इसका प्रोनाउंसिएशन है। नेक्स्ट इज शी वॉज बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ, उसकी फैमिली में सारे लोग क्या थे? क्लर्क थे, इसलिए उनकी शादी भी एक क्लर्क से हुई थी। देन वी हैव शी ऑलवेज रिमेन, वो हमेशा खुश रहती थी, अनहैप्पी रहती थी, फुलफिल्ड संतुष्ट रहती थी, या ग्रैटिट्यूड मतलब जिसके अंदर थैंकफुलनेस होता है, नहीं, वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी। देन वी हैव व्हाट डज शी थिंक शी डिजर्व्स, उसे क्या लगता था वो क्या डिजर्व करती है? सफरिंग? नो। लग्जरी? यस। डेलिकेसीज? यस। सो द आंसर इज बोथ बी एंड सी। What is the actual state of her family? उसकी फैमिली का एक्चुअल स्टेट क्या है? वो लोग रिच हैं, मिडिल क्लास हैं, पुअर हैं या वेल्दी हैं? दे आर पुअर। What tortured and angered her? उसको कौन सी चीज़ पे बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया था? शैबी वॉल्स को देख के, उसके घर की चेयर्स फटी हुई थी वो देख के, या पावर्टी को देख के? वो ये सब चीज़ों पे गुस्सा करती थी। Then we have what did she dream of while having dinner? डिनर करते टाइम वो क्या सोचा करती थी? एलिगेंट डिनर, एक्सक्विजिट फूड, मार्वलस डिशेस, यस, वो ये सब कुछ सोचा करती थी। Then we have when would she weep for whole days? कभी कभी वो दिन दिन भर रोती रहती थी। क्यों रोती रहती थी? स्पेशली तब जब अपनी फ्रेंड से मिलके आती थी, क्योंकि वो अपनी लाइफ को अपने फ्रेंड से कंपेयर करती थी, राइट? सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट इज Who did he receive an invitation from? मिस्टर लॉयजल को इनविटेशन कहाँ से मिला था? मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से मिला था। इसको याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। Now the last MCQ question is how did the husband expect her to react on handling her the letter? जब हस्बैंड ने उसको बॉल का इनविटेशन दिया, लेटर दिया, तो उसे क्या लगा था? मटिल्डा तो बहुत खुश हो जाएगी, राइट? सो द आंसर हियर इज हैप्पी। नेक्स्ट वी हैव द सब्जेक्टिव क्वेश्चन। Do you think Madame Loisel had an enjoyable evening at the ball? Give reasons for your answer. तुम्हें लगता है कि मदाम जो लॉयजल थी, मतलब हम बात कर रहे हैं मटिल्डा की, तो उसका बॉल में बहुत अच्छा टाइम गया था? Yes, of course. Madame Loisel was the center of attraction at the ball. मतलब वो हर कोई उन्हीं को देख रहा था। Her beauty, her grace, her joy and the gorgeous smile captivated all. सो उसकी इतनी खुशी, उसकी स्माइल, ये सब ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। Men sought to be presented to her. लोग जो थे उसकी तरफ खींचे चले आ रहे थे। She danced happily at her conquest of all. उसने सब कुछ आज जीत लिया था, और उसके लिए वो सुबह 4 बजे तक जो है डांस कर रही थी। How did Madame Loisel now know the life of necessity? अब मदाम जो है लॉयजल को अब फाइनली ये समझ में आ गया कि ज़रूरत की ज़िंदगी किसे कहते हैं। कैसे? To pay the debt of 18,000 francs, Loisels let go of their decent living. अब ये 18,000 रुपए का लोन को पे करने के लिए उन्होंने अपनी जो decent living थी उनको उसको ख़त्म करना पड़ा। They lived in impoverished neighborhood. अब वो एक जो है
इम्पावरिश मतलब ऑलमोस्ट जो पावर्टी टाइप्स होता है वैसे नेबरहुड में रहते थे, चौल जैसे एरिया में। मटिल्डा हैड टू कुक, क्लीन, वॉश, मेंड, ब्रिंग वाटर एंड बार्गेन विद द बुचर एंड ग्रोसर। उसको ये सब करना पड़ता था। हर हस्बैंड वर्कड डे एंड नाइट टू सेव एवरी सॉ। मतलब सॉ मतलब क्या होता है? इट इज द लाइक लीस्ट डिनोमिनेशन, स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन ऑफ फ्रेंच करेंसी। ओके, next is why was Matilda's friend astonished to see her at the end of the story? जो मटिल्डा की जो फ्रेंड थी लास्ट में एंड ऑफ द स्टोरी में उसको देख के इतनी ज़्यादा एस्टोनिश क्यों हो गई थी? मदाम फॉरेस्टियर, Matilda's friend, could not recognize her as she seemed an old and worn out poor woman, क्योंकि वो कैसी दिख रही थी? एकदम ओल्ड और थकी हुई पुरानी मतलब ओल्ड महिला दिख रही थी। Matilda was no longer her former beautiful and joyous self। अब मटिल्डा उतनी खूबसूरत, उतनी हैप्पी रहने वाली नहीं थी। Madame Forestier proved to be a true friend। एलुसिडेट, अब एलुसिडेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना है। सो मदाम फॉरेस्टियर वो एक अच्छी दोस्त थी, इसको हम कैसे कह सकते हैं? मदाम फॉरेस्टियर टर्न्स आउट टू बी एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। ये जो है हमारी स्टोरी का बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। शी प्लेज अ वाइटल रोल इन द स्टोरी। ये स्टोरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। As a friend to Matilda, we find her to be really genuine as she helps Matilda in the hour of the need। अब Matilda की वो दोस्त हैं, तो as a friend हमें ये रियलाइज़ होता है कि वो एक बहुत ही अच्छी दोस्त है जिन्होंने Matilda की ज़रूरत के समय पे हेल्प करी थी। When Madame Loisel needs to borrow jewels, she turns to Madame Forestier। जब Madame Loisel को जो है ज्वेलरी लेनी थी तो वो मदाम फॉरेस्टियर से मांगती हैं और वो रिफ्यूज़ भी नहीं करती। डिस्प्लेइंग हर जेनरोसिटी, इससे वो क्या डिस्प्ले कर रही है कि देखो तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। शी ओपन्स अप द एंटायर अरे ऑफ हर ज्वेल्स फॉर मटिल्डा टू चूज फ्रॉम। तो अपनी जेनरोसिटी को दिखाते हुए वो अपना पूरा कबर्ड खोल देती कि भैया तुम्हें जो लेना है तुम वो लेके चले जाओ। Also, she is considerate when Loisels delay the return of the necklace। और जब Loisels जो हैं वो बोलते हैं कि यार वो तो टूट गया और वो नहीं रिटर्न कर पाते हैं, तो भी वो जो है वो नॉर्मल है, वो गुस्सा नहीं कर रही है। Surprisingly, at the end of the story, she concludes the entire narrative। Surprisingly, जब पूरी स्टोरी खत्म हो रही होती है, जब वो मदाम मटिल्डा से मिलती है बेसिकली, तो वो पूरी चीज़ें बताती है। ओके, Without even a moment's hesitation, she reveals to Matilda that her necklace was just a fake। वो एक सेकंड का भी पॉज लिए बिना मटिल्डा को बताती है कि अरे वो नकली था जो मैंने तुमको दिया था, तुमने मुझे असली लाके दे दिया है, जो उसको अब पता चल रहा है। अब वो मटिल्डा बोल भी सकती थी ना वापस करो, अब 36,000 फ्रैंक इज अ बिग अमाउंट, उसके लिए वापस करना वो भी तो पैसे तो जाएंगे ना। शी इज नॉट एट ऑल वरीड इन द लाइट ऑफ द फैक्ट दैट शी मे हैव टू रिटर्न द नेकलेस। उसको बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं है कि उसको वो नेकलेस वापस करना पड़ेगा। इट शोज हर ऑनेस्टी, और इससे क्या पता चलता है वो कितनी ऑनेस्ट है। Rather, she, like a true friend, feels bad for Matilda at her unnecessary suffering। लेकिन एक अच्छे दोस्त की तरह उन्हें क्या रियलाइज होता है कि मटिल्डा बेचारी ने बिना रीज़न के unnecessarily सफ़र किया। We find her sympathizing with Madame Loisel। She is indeed a gem of a friend। हमें लगता है, हमें दिख रहा है कि वो जो है sympathize कर रही है मटिल्डा के साथ, and this basically means कि वो बहुत अच्छी friend है। Oh, my poor Matilda, mine was false। Confession saves you from a lot of trouble and the sense of guilt justify the statement। तो जब मटिल्डा जो है कन्फेस कर देती है कि उन्होंने उससे जो है उनका नेकलेस खो गया था, तब वो बोलती है अरे मेरा वाला तो नकली था। और तब इसमें यहाँ बोला है कि जब हम किसी से अपनी प्रॉब्लम, अपनी गलती को कन्फेस कर देते हैं तो आधा वहाँ पे प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाता है, हमारे अंदर गिल्ट भी नहीं रह जाता। तो इसको हमें जस्टिफाई करना है। Matilda's friend Madame Forestier meets her after a long time। मदाम जो है वो जो अपनी मटिल्डा से बहुत टाइम बाद मिल रही होती है, nearly a gap of 10 years। Perhaps it was destined to, शायद ये किस्मत में था। She does not recognize Matilda। She had grown old, hard and looked really torn। वो मटिल्डा को पहचान नहीं पाई क्योंकि वो बहुत बूढ़ी लग रही है, हार्ड लग रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है काम करके इंसान हार्ड हो जाता है, वो टॉन लग रही है, एकदम वॉर्न आउट लग रही है। She is astonished to see Matilda in this pathetic condition। वो मटिल्डा को इतनी बुरी कंडीशन में देख के हैरान रह जाती है। Matilda tells her the reason for this, the loss of the original necklace and the misery that followed after replacing the necklace। Matilda सब कुछ बताती है कि किस तरीके से उसका नेकलेस घूम गया था और किस तरीके से उसको रिटर्न करने के लिए जो उन्होंने लोन लिया था।
Madame Forrester could only sympathize with Matilda for the necklace she had lent to Matilda was not of original diamonds. Madame Forrester अब सिर्फ और सिर्फ उसको जो है ये कह सकती थी कि भैया नहीं होना चाहिए था, ऐसा सिंपथाइज कर सकती थी क्योंकि उन्होंने बताया कि वो नेकलेस जो मैंने तुम्हें दिया था वो तो रियल था ही नहीं. Matilda should have revealed the loss of the necklace to her friend. मटिल्डा को बता देना चाहिए था, कन्फेस कर देना चाहिए था कि उससे वो नेकलेस घूम गया है. इफ इट हैड बीन ऑफ रियल डायमंड्स देन शी कुड हैव आस्क्ड फॉर सम टाइम टू रिप्लेस इट. अगर वो रियल डायमंड्स का होता तो वो बोल देती मुझे थोड़ा टाइम दे दो, तो मैं तुम्हें धीरे धीरे करके जो है इसके या तो पैसे दे दूंगी या इसको रिप्लेस कर दूंगी. Matilda could have thus taken her friend into confidence, but the silent suffering had really taken its toll on her life. Matilda अगर बोल देती तो शायद वो कुछ सुनाती, लेकिन सब ठीक हो जाता, लेकिन उसने जो साइलेंट रखा अपनी बात को, उसकी वजह से उसने इतना सफ़र किया जिसकी वजह से उसकी लाइफ पे टोल हो गया. मतलब it was very difficult for her. Matilda had only taken courage and been honest to her friend, she would still have been living comfortably, thus justifying the statement given above. अगर मटिल्डा कन्फेस कर देती तो उसकी लाइफ आज बहुत अलग होती, कंफर्टेबल होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं. हर ओन सेंसलेस एटीट्यूड लेड टू हर रुइन. उसका जो सेंसलेस एटीट्यूड था उसी ने उसको ले डूबा. Okay, and here we are done with the end of the chapter. Okay, at the end of the chapter, here we are done with the MCQs, MIQs, previous year question paper, sample paper के questions सब कुछ इसमें आ गए थे, and the explanation also. So I hope you do not have any doubt. If you have anything, write it in the comment section and I'll get back to you on this. Okay? मिलते हैं हम बहुत जल्दी, और एक लाइव सेशन भी होने वाला है जहाँ पे हम ये सारे चैप्टर्स फिर से कवर करेंगे. Now in the next video we are going to start with the next chapter, chapter 8 भोली. So stay tuned, stay connected. मिलते हैं बहुत जल्दी. Bye.